चलिए हम अपने सिर को झुकाकर सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पृथ्वी और आकाश के मालिक यीशु नासरी, मैं तेरा धन्यवाद तेरा शुक्रगुजार करती हूँ परमेश्वर कि तूने अपनी दासी की जिंदगी में आज एक और खूबसूरत दिन दे दिया परमेश्वर। सचमुच मैं तेरा धन्यवाद तेरा शुक्रगुजार करती हूँ परमेश्वर। जितने भी जन आज सब हम इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, तेरे वचनों को सुनने के लिए अपनी दासी के मुख से ऐसे वचन दे परमेश्वर, तेरी ओर से मुझे ऐसे वचन मिले परमेश्वर कि सब आशीष और बरकतों से भरकर जाए और तेरी टेस्टामोनीज के साथ वापस आए। मैं सारा आदर सारी महिमा यीशु नासरी को देती हूँ और सारी प्रार्थना अपने पिता यीशु नासरी के जिंदा ते जलाली नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मेरी पहचान यही है, मैं प्रभु की दासी हूँ। आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। यही मेरी पहचान है, यही मैं काम करती हूँ, ये करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे चुकी हूँ। आज सबसे पहले मैं पास्टर राजकुमार जी को थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे एक और खूबसूरत दिन दे दिया। ये एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं आप सबके साथ एक बार फिर परमेश्वर के वचन शेयर करने के लिए आई हूँ। इससे पहले कि मैं कोई और वचन शेयर करूं, अभी पास्टर राजकुमार जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही बीज के बारे में। बीज जो है आपके ऊपर है कि आप उस बीज को किस तरह से लेते हो। अगर आप उस बीज को पत्थर में फेंक दोगे तो वो लगेगा नहीं, अच्छी मिट्टी में बोओगे तो वो बीज जो है एक पौधा, एक पेड़ बनकर आगे बढ़ेगा और आप उसके फल खाने पाओगे। एक चर्च को चलाना सिर्फ एक पास्टर जी का काम नहीं है। अभी मैंने देखा ऊपर काम चल रहा है, पास्टर जी ने अपने वचन आपको शेयर किए हैं। अब आप उस बीज को कैसे इस्तेमाल करते हो वो आपके हाथ में है। पास्टर जी एक एक के घर में नहीं जा सकते वचन सुनाने के लिए, लेकिन देखो आज कितने लोग जहाँ पे वचन को सुनने के लिए आए हैं। आप सब अपने घर में, अपने मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फ्रेंड्स में, अपने बच्चों को घर जाकर बता सकते हो कि आज हम क्या सुनकर आए हैं। ये है आपका बीज, मेरी माँ का बोया हुआ बीज आपके सामने खड़ा है। 30 साल से मेरी माँ एक विश्वासी औरत है, उसको ना कोई हिला पाया, वो वहीं की वहीं खड़ी है। मेरी माँ की प्रार्थनाओं का वो रिजल्ट आपके सामने उसकी बेटी खड़ी है। आप उस बीज को कैसे इस्तेमाल करते हो ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो आप अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हो। आपकी प्रार्थनाओं में वो विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात पास्टर जी ने ये बोली, डबल स्टैंडर्ड की बात बोली कि हम लोग वचन सुनने के लिए तो आते हैं, कुछ लोगों को तो ये पता नहीं होता कि आज चर्च में वचन कौन से बोले गए थे, कौन सी बुक में से बोले गए थे। मुझे एक औरत की बात याद आ गई, वो प्रभु की बहुत बड़ी विश्वासी है, प्रभु के वचन रोज पढ़ती है, बहुत दुआएं करती है। उसका बेटा परमेश्वर का बहुत बड़ा विश्वासी है। वो इतना बड़ा विश्वासी है जिसे हम कहते हैं ना कट्टर, वो एक विश्वासी है। वो ना ऐसे लोगों के घर में जाएगा, ना गंदे दोस्तों के साथ घूमेगा, ना कोई नशा करता है। आगे प्रभु ने उसकी वाइफ भी उसको उससे भी ज़्यादा चलने वाली मिली। उसको डबल स्टैंडर्ड की बात करने लगी हूँ। वो जो औरत है उसका बेटा बहुत बड़ा विश्वासी है, प्रभु की महिमा गाने वाला है। वो औरत सोचती है
मेरा बेटा तो प्रभु में विश्वासी है, मेरी बेटी और मेरा पति विश्वासी नहीं है। उसको जो कोई मंदिर की चीज़ मिलती है ना, वो लेके अपने पति और अपनी बेटी को खिलाती है। एक विश्वासी औरत की बात कर रही हूँ, डबल स्टैंडर्ड। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, हमारी 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या लिखा है? पहली आज्ञा ही यही है, अपने ईश्वर को छोड़कर किसी और को ईश्वर मत मानना। यह पहली आज्ञा हमारे लिए, तो उसने पहली आज्ञा ही तोड़ दी। विश्वासी ऐसे मत बनो कि कोई बात नहीं, यहाँ कौन सा यीशु देख रहा है। यीशु तो हमारे साथ है, हम तो यीशु के बनाए हुए हैं। उसने हमारा शरीर अपने हाथों से बनाया है, तो वो नहीं जानता हम क्या कर रहे हैं। भले ही हम गलत काम करें, भले ही हम अच्छे काम करें, वो दोनों चीज़ों को पहचानता है हमारा प्रभु। तो उस औरत की बात को याद दिलाने का मतलब ये था, अगर वो औरत चाहे तो अपने पति और बेटी के लिए भी वो प्रार्थना वैसे कर सकती है कि ये भी आगे बढ़े, पर वो कहती कोई बात नहीं, वो विश्वासी कौन से है, इनको तो मैं कोई भी प्रसाद दे दूं। नो, हमारे लिए प्रसाद खाना एक दंड है, क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है तो हमें उसको मानना है। तो पास्टर जी ने 2 बातें कही, 20 की और डबल स्टैंडर्ड की। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज आप यहाँ से बीज लेकर जाओगे, अपने घर में जाकर बीजोगे, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए। आपको पता, एक औरत बहुत बड़ा काम कर सकती है। बाइबल में एस्तर के बारे में भी लिखा है, जब औरत घर में काम करती है, वो सब्जी काटती है, खाना बनाती है, उस वक्त वो प्रभु के वचन पढ़ती है ना उस खाना बनाते समय, तो सचमुच वो खाना बहुत आशीष हो जाएगा। जो भी उस खाने को खाएगा वो बरकतों से भर जाएगा, उसका पति भी, उसके बच्चे भी, और कोई और मेहमान भी घर में आ जाएगा तो वो भी बरकतों से भर जाएगा। आज जो मैं प्रभु के वचन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है इतिहास की किताब 4 और उसका 10। मैं चाहती हूँ कोई पंजाबी में पढ़े। पहला इतिहास, पहले इतिहास की 4 और उसका 10 में आबेस ने इज़राइल के परमेश्वर अगे बेनती करके आख्या, काश कि तू मैनू सचमुच बरकत दिंदा ते मेरियां दम वधाउंदा ते तेरा हाथ मेरे नाल रहंदा अते तू मैनू बुराई तो बचाउंदा तां जो ओ मैनू दुख ना देवे। अते परमेश्वर ने ओहदियां पौड़ियां पूरीआं कीतियां। यस, थैंक यू ब्रदर। आज पहले इतिहास की 4 का 10 वचन जो है जबेश के बारे में है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी जबेश का मतलब क्या है। जबेश नाम का मतलब है दुख, पीड़ा, दुख करना, दुख होना, पीड़ा करना, पीड़ा होना। जबेश की माँ ने जबेश को बहुत ही पीड़ा में उत्पन्न किया था, बहुत ही दर्द और तकलीफ में उत्पन्न किया था, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम जबेश रख दिया। क्यों? क्योंकि वो पीड़ा में उत्पन्न हुआ था और उसका नाम भी पीड़ा ही रख दिया। किसी को भी ऐसा नाम कहाँ अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं। जिसके नाम का मतलब ही दुख हो, जिसके नाम का मतलब ही पीड़ा हो, किसको अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं। जबेश जो था उसको पता था कि परमेश्वर जो है हर पीड़ा और हर दुख को बदलने वाला परमेश्वर है, वो जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो मेरी इस दुख और पीड़ा से निकालेगा मेरा प्रभु। ये जबेश का विश्वास था अपने प्रभु के लिए।
हमारा विश्वास कैसा है। मैं जानती हूँ जहाँ पे जितने भी मेरे भाई और बहन जहाँ पर आए हैं, ऐसा कोई होगा ही नहीं जो ये कहे कि मुझे कोई लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आई। विदाउट टेस्ट आपकी टेस्टामनी बन ही नहीं सकती। हर एक को टेस्ट में से जाना पड़ता है, हर एक को मुश्किल में से आना पड़ता है, तभी वो जाकर टेस्टामनी बनती है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम शॉर्टकट अपनाते हैं। आज ही चर्च विच आया, आज ही प्रार्थना होगी, ठीक है जे प्रभु सुन लेगा तो ठीक है, दूसरी बार चर्च जाने की लोड़ है। नो, प्रभु हमें अच्छा करे या ना करे, प्रभु मेरी बीमारी अच्छी करे या ना करे, मेरी गरीबी दूर करे या ना करे, प्रभु मैं फिर भी तेरा धन्यवाद करती रहूंगी, मैं फिर भी चर्च आती रहूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी प्रभु। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि मेरा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। जो मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है, तो क्या वो मेरी बीमारी और दुख को दूर नहीं कर सकता? बट ऐसा हम नहीं करते। हमें हर इंसान को शॉर्टकट चाहिए। कुछ लोगों को पता है ये वचन पढ़ के ये प्रार्थना हो जाती है, तो वो वचन पढ़ेंगे तो उनको उत्तर नहीं मिलता। प्रार्थना एक विश्वास से होनी चाहिए, मतलब के नहीं। एक मतलब के लिए आप प्रभु को याद कर रहे हो। प्रभु को याद करके देखो, प्रभु ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी है। आप जिस क्रूस को देख रहे हो, ये क्रूस का वेट ज़्यादा नहीं होगा, 2 किलो होगा, 3 किलो होगा या 5 किलो होगा। लेकिन जो यीशु नासरी ने हमारे लिए क्रूस उठाया था, आपको पता वो कितना भारी था? बहुत भारी था वो। आपने कई बार शायद फोटोज में देखा होगा कि यीशु नासरी इस तरह झुके हुए हैं, ऐसे सीधे नहीं खड़े वो क्रूस को लेकर, वो झुके हुए हैं। वो क्रूस किसके लिए उठाया? हमारे लिए, ताकि हमें बीमारियों से शिफा मिले, ताकि हम चंगे हो जाए। लेकिन हम फिर भी शॉर्टकट अपनाने में लगे हुए हैं। हम सोचते हैं एक दिन प्रार्थना कर ली तो काम हो जाएगा। एक बहन से मैं बात कर रही थी फ़ोन पे, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसकी लाइफ में। मैंने उसको बोला तू प्रार्थना किया कर रोज़, बाइबल पढ़ा कर रोज़। वो कहती मुझे पढ़नी नहीं आती। तो मैंने कहा इसका कोई बहाना नहीं, तुम्हारे सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, अब किसी को भी बोल सकते हो। अगर किसी काम की करने की नीयत हो तो काम कभी भी नामुमकिन हो ही नहीं सकता। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट नीयत होनी चाहिए। उसको मैंने बोला बहन तू प्रेयर और फास्टिंग में चली जा। वो सोचों में पड़ गई। मैंने कहा तू सोच क्यों रही है इतना ज़्यादा? अच्छा मैं सोचती हूँ मैं रोजे रख लूँगी। अच्छा फिर देखती हूँ। ये प्रभु के लिए प्यार है। प्रभु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए, यस रखूँगी मैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सब पहले ये सोचते हैं अच्छा हमने तो एक पार्टी में जाना है, हमने तो वहाँ जाना है, अगर रोजे रखे होंगे तो वो मिठाई वो बढ़िया खाना हम नहीं खा सकते। प्रभु को देकर तो देखो अपना समा, अपनी इन चीज़ों को कुर्बान कर कर के तो देखो प्रभु आपके लिए क्या काम करता है। प्रभु तो आपसे ज़्यादा बेताब है आपको गले लगाने के लिए। एक कदम उठाओ तो सही, प्रभु के लिए प्यास जगाओ तो सही। प्रभु आपकी प्यास बुझाने के लिए सलीब पर चढ़ा है। वो कहता बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और विश्राम दूंगा। जबेस जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, दुखी पीड़ा वाला आदमी जिसका नाम ऐसा है, लोग उसको कैसे कहते होंगे, वो पीड़ा वाला आदमी आ रहा है, वो दुख देने वाला आदमी आ रहा है, उसका नाम ऐसा है। लेकिन वो यीशु नासरी को, प्रभु यहोवा को जानता था कि परमेश्वर जो है मेरे इस दुख को भी बदल देगा। उसने प्रभु से क्या मांगा? एक बार फिर से पढ़ना ब्रदर जी। ਅਤੇ ਜਾਬੇਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। यस, उसने प्रभु से विश्वास के साथ, उसको पता था प्रभु अच्छा करने वाला है, उसने कहा प्रभु अगर तेरा हाथ मेरे सिर पे होता, ये दुख मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाता और तू मुझे ब्लेस करता, तू मुझे आशीर्वाद देता, तू मुझे बरकतें देता। आशीर्वाद दो तरह के हैं। हम प्रभु से, जितने भी लोग जब प्रार्थना करने के लिए आते हैं ना, हम सब यही कहते हैं, ऑब्वियसली हम इंसान हैं, ये कहते हैं हमारी कोई बीमारी है उसके लिए प्रार्थना कर दो, हमारा कोई बच्चा ठीक नहीं है उसके लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन जब्बेश ने प्रभु से बरकत, आशीर्वाद मांगी, मुझे ब्लेस कर, सिर्फ ये, प्रभु मुझे ब्लेस कर। उसने ये नहीं कहा मेरे नाम बुरे को चंगा कर, उसने एक लाइन बोली, प्रभु मुझे ब्लेस कर। जब हम परमेश्वर के पास सिर्फ ब्लेसिंग्स पाने के लिए आते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स? अभी मैंने कहा ब्लेसिंग दो तरह की है, एक स्पिरिचुअली और एक फिजिकली। फिजिकली जो हम सब प्रार्थना करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं हमारे लिए स्पिरिचुअली प्रार्थना करो, हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहते हैं। क्या आप इस बात को एग्री करते हो? सारे ये नहीं कहते हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहते हैं, सब ये कहते हैं हमें फिजिकली स्ट्रांग होना है। जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने की प्रार्थना करते हैं, आपको पता है एक स्पिरिचुअली स्ट्रांग आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओगे आपको ज्ञान हो जाएगा अच्छे और बुरे का, आपको समझ लग जाएगी कौन से वचनों के साथ प्रार्थना करनी है। लेकिन जब आप फिजिकली प्रार्थना करवाते हो हम चंगे हो जाए, तो जब हम चंगे हो जाएंगे फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर प्रार्थना कर दो, फिर 3-4 महीने बीमारी ठीक हो गई, वो फिर आ गई, फिर प्रार्थना कर दो। लेकिन जब स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कोई बीमारी रह नहीं सकती। हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है। जब्बेस ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे ब्लेस कर। मैं अभी असम, गुवाहाटी, नागालैंड, दीमापुर, मेघालय, शिलोंग में जगह जगह पे प्रीचिंग एंड प्रार्थना करके आई हूँ, ना कि सिर्फ चर्च में बल्कि लोगों के घरों में भी जाकर। सुबह एक होता था चर्च में, शाम को एक होती थी, और जो बीच का समय होता था मैं हॉस्पिटल्स में जाती थी, लोगों के घरों में जाती थी, जो बीमार है, जो परेशान है, जो अंधकार में छाए हुए लोग हैं। मैं एक ऐसे घर में चली गई, वो औरत रो रही थी। एक दिन पहले उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु अपने किसी दास को मेरे घर भेज, मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट डे मैं उनके घर पे पहुंच गई, बहुत रोई वो। मैंने कहा मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। अंदर से वो अपना बेटा उठाकर सोफे पे उसने रखा, जिसकी 2 टांगें तो थी लेकिन वो चल नहीं सकता था। उसको बाथरूम भी ले जाने के लिए 2 आदमी पकड़कर लेके जाते थे, और उसका छोटा बेटा वो भी साथ में बैठा। उसका जो चेहरा था टेढ़ा हो जाता था, कभी लेफ्ट की साइड हो जाता था, कभी राइट की साइड हो जाता था, और वो औरत दुखों में पड़ी हुई है। उस घर में अंधकार की शक्तियां हैं। घर में एक इंसान कोई गलत काम कर दे वो सबको भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसका पति परमेश्वर का बिलीवर नहीं था। वो स्मोकिंग भी करता था, सिगरेट भी पीता था, और भी काम करता था, मंदिरों में भी जाता था।
जो कि हमारी सबसे पहली आज्ञा के खिलाफ है। जब मैंने देखा एक औरत अपने 2 बच्चों को संभाल रही है, एक चल नहीं सकता, एक का मुंह टेढ़ा हो जाता है, वो कहती मैं पूरी रात जागती हूँ। मेरा बेटा अगर रात को कहता है ना माँ मुझे वॉशरूम जाना है, तो रात को अगर 12 बजे भी वो माँ उठा के उसको लेके जाती है। मैंने कहा सिस्टर, तुम्हारे घर में अंधकार की शक्तियाँ काम कर रही है, होली स्पिरिट नहीं है तुम्हारे घर में। तुम परमेश्वर की विश्वासी हो लेकिन बाकी सब नहीं है। जब हम प्रार्थना करनी शुरू हुए, वो बच्चा मेरे पास बैठा था जो हैंडीकैप्ड था, उसने मेरी एक एक प्रार्थना के शब्द को बहुत ध्यान से सुना और उसके बाद उसने मेरे साथ बातें करनी शुरू कर दी। उसकी माँ ने कहा जी आज तक कभी किसी से बात नहीं करता अजनबी से। मैं तो पहली बार गई उनके घर, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती। वो मेरे पास बैठा और उसने जो मुझे बात कही, हो प्रभु इस बात को प्लीज़ ध्यान से सुनना, फिर कहूँगी इस बात को ध्यान से सुनना। जब उसने वो बात बोली मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कहती ही प्रभु सचमुच परमेश्वर तू कैसे कैसे कहाँ से लोगों को चुनता है, कहाँ से उनके दिल में ये प्यार ये भावना अपने लिए डाल देता है परमेश्वर। क्योंकि जब तक आपको प्रभु नहीं चुनता तब तक हम पास्टर कोई काम नहीं कर सकते। आपने सबको याद होगा, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी गवाही सुनाई थी, सबको याद है कि मैंने गवाही में क्या एक लाइन थी कि मैं पास्टर नहीं बनना चाहती, मैं प्रचार नहीं करना चाहती, पर मेरे लिए भविष्यवाणी हो चुकी है। लेकिन प्रभु मुझे लेके आया ना, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, प्रभु ने मुझे चुना और मैं आई। और मैं नहीं बनना चाहती थी लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे बनाया। क्योंकि जब प्रभु करने पे आ जाता है तो वो बड़े बड़े को सीधा कर देता है। उस बच्चे की उस बात ने थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गई और प्रभु से बातें करने लगी। प्रभु इस बच्चे ने कितनी बड़ी बात बोल दी है, ये तुझे जानता तो है ना, तो इसने बाइबल पढ़ी है ना, तो तेरे वचनों को पढ़ा है, लेकिन आज इतनी बड़ी बात इसने बोल दी है। आपको पता है जक्कई जो पापी था, जो टैक्स लेता था लोगों से, उसके दिल में एक दिन इच्छा जागी थी प्रभु से मिलने की, सिर्फ इच्छा। और वो जाकर पेड़ पर चढ़ गया था कि जहां से सिर्फ मैं यीशु मसीह को जाते हुए देखूंगा। ये नहीं कहा था मैं मिलूंगा उससे बात करूंगा। एक इच्छा, एक चाहत ने उसकी जिंदगी ही बदल डाली। वो लड़के ने मेरे से बात की, उसने कहा सिस्टर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने बड़े से धीरे से, ऐसे वो मेरे पास बैठा था, बड़े आहिस्ता से बोला कि कोई और ना सुन ले ये बात। मुझे कहता क्या तू मेरे लिए एक प्रार्थना कर सकती है? मैं परमेश्वर यीशु नासरी को देखना चाहता हूं। प्रभु को मिलने की चाहत आपकी जिंदगियां बदल देगी। मैंने उसको बोला क्यों नहीं, तू प्रभु को देखेगा भी और प्रभु तेरे से बात भी करेगा। क्योंकि जो इंसान दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं प्रभु उन्हें कभी निराश नहीं करता। मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना की, मैंने उसका नंबर लिया और मैं उसको एक प्रोफेसी करके आ गई उसके लिए। मैंने कहा जब मेरा एक नया ग्रुप बनने जा रहा है ओनली प्रेयर वॉरियर्स का, ओनली प्रेयर वॉरियर्स का, तू मेरे साथ आज से प्रेयर वॉरियर होगा। उसने मुझे नंबर दिया, उसकी माँ ने भी दिया, उसके छोटे भाई ने भी दिया। कहता मैं आज ही प्रभु को देखना चाहता हूँ, मुझे आज ही प्रभु से मिला। मैंने कहा जो तूने कह दिया है तेरा काम हो गया है, तूने बोला प्रभु ने सुन लिया है, वो तेरे पास ही है। क्योंकि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं प्रभु उनसे दूर नहीं होता।
प्रभु उनके पास ही होता है, लेकिन हमें उसको फील करना, उपस्थिति को। वो वही फील कर सकते हैं जिनके पास होली स्पिरिट है। उस बच्चे ने जब ये प्रार्थना करवाई और मैंने उसको बोला, तू प्रार्थना मत छोड़ना, आज से बाइबल पढ़नी है। मैंने वहाँ के जो पास्टर्स थे उनको बोला, मैं तो यहाँ नहीं रहती, मैं तो कुछ दिनों के लिए आई हूँ, प्लीज़ इस बच्चे के पास आकर रोज़ प्रार्थना करना। पास्टर जी ने मुझे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजी कि उस बच्चे के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो बच्चा परमेश्वर में आगे बढ़ रहा है। और मैं उसको बोला, आज से तू बहुतों के लिए बरकत का कारण बनेगा। ये तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, सड़क में हम किसी को अपाहिज को देख ले, हम कभी किसी की मदद नहीं करते नहीं करते। हम अपना काम छोड़कर कभी नहीं करते। किसी को सड़क क्रॉस करानी हो, किसी की हेल्प करवानी हो, हम कभी मदद नहीं करते। लेकिन हमें मदद करनी है। प्रभु ने हमें सिखाया है। क्या प्रभु ने नहीं मदद की? लूले लंगड़े नहीं चलाए परमेश्वर ने, अंधों को आंखें नहीं दी परमेश्वर ने, मुर्दे जिंदा नहीं किए परमेश्वर ने। हम परमेश्वर के वचनों का आदर करें। आदर ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्टेज पर खड़े होकर हम प्रचार करके ही परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। आप सब जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप सब उनके वचनों को मानकर, उनके वचनों पर चलकर, प्रार्थनाओं से आप बहुत बड़ा काम दूसरों के लिए भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को प्रभु के अर्पण करना होगा, जो हम कभी नहीं करते। जब हम प्रार्थना करते हैं, मैंने कई लोगों की ऐसे भी प्रार्थना सुनी है, डायरेक्ट उनका एक ही वर्ड होता है, कभी नहीं कहते हे परमेश्वर तेरा शुक्रगुजार करते, आज का जो दिन दिया तेरा धन्यवाद। ये नहीं, प्रभु मेरा बिजनेस चाहिए, परमेश्वर मेरा बिजनेस तैयार कर दे, यशुनाश्री मेरा बिजनेस तैयार कर दे, मैंने काम खोला है, प्रभु मेरा काम तैयार कर दे। ये प्रार्थना नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, प्रभु काम दे चाहे ना दे, प्रभु हमें अच्छा करे ना करे, हमें परमेश्वर का शुक्रगुजार करना है। और प्रार्थना करते समय जब हम घुटनों के बल आते हैं, हमें अपने गुनाहों की तौबा भी करनी है और प्रभु का शुक्रगुजार भी करना है कि परमेश्वर आज तूने हमारी ज़िंदगी में एक और दिन दिया है। आपको पता है हॉस्पिटलों में इतने बीमार लोग हैं जिनको पता भी नहीं है, वो सोए सोए ही मर जाते हैं। किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, कोई कोमा में होता है तब चला जाता है, उनको नहीं पता वो दुनिया में आए और कब चले गए। लेकिन यीशु के विश्वासी ऐसा कभी नहीं हो सकता उनके साथ। वो लंबी जिंदगी जिएंगे, प्रभु उनको दीर्घ आयु देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में लिखा है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचनों पर चले, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, जो कि हम नहीं करते। हम ज़्यादातर काम क्या करते हैं, हम लोगों के ऊपर उंगली ज़्यादा उठाते हैं। जे अच्छा इस आदमी ने ये काम किया था, उस आदमी ने ये किया था, उसकी गलतियों को याद करते हैं, उसके पाप को याद करते हैं और अपने पाप को हम याद करते ही नहीं है। रोमियो की किताब 3 और 23 में लिखा है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसने पाप ना किया हो। मैं सबकी बात कर रही हूँ, एक की नहीं, हम सब की बात हो रही है। तो जब प्रभु ने लिखा है तो वो सही लिखा है। कोई इंसान ऐसा है नहीं जिसने पाप ना किए हो, तो फिर हम क्यों किसी के पाप को याद करें। अगर आपके पड़ोसी में भी कोई बीमार है ना, तो उसके लिए भी प्रार्थना करो। लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं, ए पड़ोसी की प्रार्थना सी नहीं करनी, ए पड़ोसी ने तो हमारे साथ ऐसे किया था, हम नहीं प्रार्थना करेंगे। ना ना ना, उस रिश्तेदार ने तो हमें नीचा दिखाया था, हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं है, उसके पास 2-2 गाड़ियां हैं। हे प्रभु उसके पास 2 गाड़ियां तो मुझे 4 गाड़ियां दे। हम ऐसा करते हैं ना, ये हमारी प्रार्थना नहीं है। कॉपी करके काम नहीं करना, किसी को देखकर ऊंचा नहीं बनना। जिस दिन आप परमेश्वर से कहोगे प्रभु तेरी इच्छा तेरी मर्जी हमारे जीवन में हो, उस दिन प्रभु आपको आपकी सोच से बढ़कर आपको देगा।